नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक कहानी के दिल में उतर रहे हैं। इसके कुछ अंश लिए गए हैं अक्टूबर जंक्शन अधूरी कहानियों का कैफे से, और ख़ास तौर पर वो कहानी जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन जब सुदीप चला गया। ये कहानी है खोने के एहसास की, यादों की और उन अधूरे रह गए ख़तों या रिश्तों की। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि ये क्या कहती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है वाराणसी से। अक्टूबर की सुबह है, घाटों पर हल्की धुंध है। चित्रा, जो कहानी की मुख्य पात्र है, वो उसी घाट पर है। ये वही जगह है जहां हर साल 10 अक्टूबर को सुदीप उसका इंतजार करता था। पर आज वो नहीं है, सुदीप नहीं है। बस हवा में एक एहसास सा है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैं यही हूँ। एक अजीब सी खामोशी है वहां। और यही से कहानी पकड़ बनाती है ना। ये जो जगह और समय का चुनाव है, बनारस के घाट, अक्टूबर की वो सुबह, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी के इमोशनल सेंटर बन जाते हैं। जैसे बनारस शहर ही अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है, जीवन, मृत्यु, आध्यात्म, और वो घाट, वो तारीख, ये चित्रा और सुदीप के रिश्ते के सिंबल बन जाते हैं, उनके अपने लैंडमार्क। कहानी हमें शुरू में ही बता देती है कि ये बाहर की दुनिया के साथ साथ किरदारों के अंदर की दुनिया की भी कहानी है। बिल्कुल सही। और ये अंदर की दुनिया और खुलती है जब कहानी हमें पीछे ले जाती है। साल 2010 में उनकी पहली मुलाकात इसी घाट पर। चित्रा तब कॉलेज में थी, नई नई उम्मीदें, और सुदीप वो बनारस में एक स्ट्रगलिंग राइटर था, अपनी पहचान खोजता हुआ। फिर तो कॉफी, किताबें, घंटों बातें, यही उनकी दुनिया बन गई। और वहीं उन्होंने तय किया, हर साल 10 अक्टूबर यहीं मिलेंगे। कोई वादा नहीं, कोई कसम नहीं, बस एक समझ, एक रस्म। नाम दिया इसे अक्टूबर जंक्शन। हाँ, ये अक्टूबर जंक्शन वाला आइडिया, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ मिलने की जगह या तारीख नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये उनके रिश्ते का जैसे एंकर बन जाता है, एक सालाना रस्म जो उनके कनेक्शन को ताज़ा रखती है, मजबूत करती है। इसमें एक भरोसा छुपा है, चाहे जो हो जाए हम यहाँ मिलेंगे। साइकोलॉजिकली भी देखें तो ये जो पर्सनल रिचुअल्स होते हैं ना, ये रिश्तों को बड़ी गहराई देते हैं। दुनिया की भागदौड़ के बीच एक ठहराव का पॉइंट। और ये जो अनकहे वादे होते हैं, ये अक्सर कहे हुए वादों से ज्यादा गहरे होते हैं, दिल से निभाए जाते हैं। हाँ, एक खामोश लेकिन पक्का वाला वादा। पर फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब बदल देता है। वो आखिरी अक्टूबर, साल 2018 की सुबह। चित्रा स्टेशन पर है, शायद बनारस जाने वाली है। हाथ में वही पुरानी डायरी का कवर जिस पे लिखा है सी यू नेक्स्ट अक्टूबर। पर उस साल उनका अक्टूबर जंक्शन पर मिलना लिखा ही नहीं था। खबर आती है, सुदीप की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और कहानी वहीं रुक जाती है अचानक, जैसे कोई वाक्य अधूरा रह गया हो। लेखिका लिखती है, कहानी अधूरी रह गई। उफ, ये लाइन, कहानी अधूरी रह गई, इसमें कितना वजन है। ये सिर्फ उनके मिलने की कहानी का अधूरापन नहीं है, ये जिंदगी की वो सच्चाई है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है। अचानक कुछ खो देना। हम सोचते हैं जीवन एक पूरी कहानी होगी, शुरू, फिर बीच का हिस्सा, फिर अंत। पर सच तो यह है कि कई कहानियां बीच में ही टूट जाती हैं, रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। और ये जो अधूरापन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत गहरा इमोशनल एक्सपीरियंस है। सुदीप का जाना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये चित्रा की कहानी का वो पन्ना है जो फट गया। और ये बिखराव दिखता है चित्रा की जिंदगी में। कहानी 5 साल आगे जाती है, अब 2023 है। चित्रा दिल्ली में है, एक कंटेंट राइटर, दूसरों की कहानियां लिखती है। शायद अपनी कहानी के अधूरेपन से भागने का एक तरीका हो ये। सोचिए, वो शब्दों से दूसरों की दुनिया बना रही हैं, पर अपनी बिखरी दुनिया उसे शायद समेट नहीं पा रही। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर कुरियर आता है बनारस से, और भेजने वाले का नाम वो पढ़कर जैसे सांस अटक जाती है। लिखा है स्वर्गीय सुदीप वर्मा। लेट सुदीप वर्मा। जरा सोचिए वो पल चित्रा के लिए कैसा रहा होगा। ये कुरियर सिर्फ एक पैकेट नहीं है, ये जैसे अतीत का एक दरवाजा है जो अचानक खुल गया उसके सामने, और भेजने वाले का नाम स्वर्गीय सुदीप वर्मा। ये कितना ड्रामेटिक है, कितना रहस्यमयी, जैसे कोई संदेश मौत के उस पार से आया हो। ये कहानी में एक जबरदस्त मोड़ है, पाठक भी चौंक जाता है। क्या है ये, कोई मजाक या कुछ और? जिज्ञासा बढ़ जाती है। हाँ,
उसके हाथ कांपे होंगे पैकेट खोलते हुए, यकीनन। अंदर एक डायरी है, वही डायरी शायद जिसका जिक्र पहले हुआ था, और एक छोटा सा नोट सुदीप की लिखाई में। लिखा है, अगर कभी मैं नहीं रहूं तो इस डायरी को खोल लेना अगले अक्टूबर में। फिर वही अक्टूबर। हाँ, ये निर्देश की डायरी अगले अक्टूबर में ही खोली जाए, ये बहुत अहम है। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। अक्टूबर उनके रिश्ते का वो सेंट्रल पॉइंट था, उनका जंक्शन। सुदीप का ये कहना कि इसे अगले अक्टूबर में खोलना, ये चित्रा को वापस उसी वक्त और उसी इमोशनल जगह पर ले जाने की कोशिश है जहां सब टूटा था। ये जैसे सुदीप का तरीका है चित्रा को उस जमे हुए पल से आगे बढ़ाने का, पर अपनी शर्तों पर, उनकी यादों के सहारे। ये दिखाता है कि सुदीप चित्रा को कितना कितना समझता था। और चित्रा ऐसा करती है। वो अगले अक्टूबर फिर बनारस लौटती है। वही घाट, वही हवा, गंगा की वही लहरें, सब कुछ वैसा ही। बस सुदीप नहीं है। उसकी जगह अब उसकी यादें हैं, शायद पहले से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा मौजूद। और वहां उसी घाट पर बैठकर वो डायरी खोलती है, और जैसे जैसे वो पन्ने पलटती है, वो अपने अतीत में सफर करने लगती है। हर पन्ने पर सुदीप ने उनके लम्हों को संजोया है। पहली मुलाकात, पहली कॉफी, किसी किताब पर हुई पहली बहस, वो खामोशियां जिनमें वो बहुत कुछ कह जाते थे। ये सब पढ़ना चित्रा के लिए कैसा रहा होगा? एक तरफ दुख, दूसरी तरफ शायद एक मीठी सी याद, जैसे वो सुदीप की आवाज सुन रही हो। बिल्कुल, ये डायरी सिर्फ यादों का कलेक्शन नहीं है। ये सुदीप की सोच, उसके नजरिए का एक हिस्सा है जो वो चित्रा के लिए छोड़ गया है। किसी अपने के जाने के बाद उनके लिखे शब्द पढ़ना, ये बड़ा ही पर्सनल और पावरफुल एक्सपीरियंस होता है। उनकी आवाज, उनके विचार जैसे फिर से जिंदा हो उठते हैं। चित्रा के लिए ये डायरी शायद सुदीप के साथ एक आखिरी बातचीत का जरिया बन जाती है। ये उसे सिर्फ ये याद नहीं दिलाती कि क्या खो गया, बल्कि ये भी दिखाती है कि क्या था, कितना खूबसूरत था वो सब। दुख के साथ साथ उस रिश्ते की गहराई का भी एहसास कराती है ये। और फिर वो डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंचती है, जहां सुदीप का असली पैगाम है। वो लिखता है, अगर मैं चला भी जाऊं तो इस कहानी को खत्म मत करना, क्योंकि अक्टूबर जंक्शन अब सिर्फ हमारा नहीं, हर उस इंसान का है जिसने किसी को खोया और फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। ये पढ़कर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये संदेश ही कहानी का दिल है। ये दिखाता है कि सुदीप कितना गहरा सोचता था। वो अपने दुख या अपने रिश्ते को सिर्फ अपने तक नहीं रखता, वो उसे एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस से जोड़ देता है। खोने का दर्द और फिर भी प्यार करने की हिम्मत, कमाल की बात है ये। वो चित्रा से ये नहीं कह रहा कि मुझे याद रखना, बल्कि ये कह रहा है कि हमारी कहानी को, हमारे इस एहसास को आगे बढ़ाओ, इसे दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल बनाओ। ये नुकसान को एक अंत मानने के बजाय उसे एक नई शुरुआत, एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन में बदलने की बात है। बहुत मैच्योर नजरिया है ये। और इस संदेश का चित्रा पर जाहिर है गहरा असर होता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन शायद इस बार सिर्फ दुख के नहीं, उनमें एक इरादा भी है। वो एक फैसला करती है, उसी घाट पर, उनके अपने अक्टूबर जंक्शन पर। वो एक छोटा सा बोर्ड लगवाती है, लिखा है अक्टूबर जंक्शन कैफे फॉर अनफिनिश्ड स्टोरीज। अक्टूबर जंक्शन कैफे, अधूरी कहानियों के लिए। कैफे खोलना, ये कितना सिंबॉलिक और क्रिएटिव कदम है। चित्रा ने सुदीप की याद को सिर्फ अपने अंदर नहीं रखा, उसने उसे एक फिजिकल शक्ल दी, एक पब्लिक स्पेस बनाया। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये दुख के साथ डील करने का, उसे एक पॉजिटिव दिशा देने का एक एक्टिव तरीका है। अक्टूबर जंक्शन जो पहले सिर्फ दो लोगों की निजी जगह थी, अब वो एक कम्युनिटी की जगह बन गया, उन सब की जिनकी कहानियां अधूरी हैं। ये दुख को अकेले झेलने के बजाय उसे शेयर करने और शायद इसी तरह हल्का करने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी कैसे हीलिंग में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी का अंत हमें दिखाता है कि चित्रा का ये प्रयास कामयाब रहा। कुछ साल बाद अब उस घाट पर सचमुच एक छोटा सा प्यारा सा कैफे है। लोग आते हैं वहाँ, अपनी अधूरी चिट्ठियाँ छोड़ जाते हैं, अपने अधूरे सपनों, अधूरे रिश्तों की बातें करते हैं। शायद उन्हें वहाँ एक सुकून मिलता है कि वो अकेले नहीं हैं। कैफे की दीवार पर सुदीप की मुस्कुराती तस्वीर है और नीचे लिखा है, हर कहानी का अंत जरूरी नहीं होता, कुछ कहानियां सिर्फ महसूस की जाती हैं। ये लाइन, हर कहानी का अंत जरूरी नहीं होता, कुछ कहानियां सिर्फ महसूस की जाती हैं, ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर हर चीज में एक क्लोजर ढूंढते हैं,
एक साफ अंत चाहते हैं। पर जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं होती। कुछ अनुभव, कुछ रिश्ते, कुछ यादें, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, भले ही उनका कोई प्रॉपर एंड ना हुआ हो। ये कैफ़े और ये लाइन इसी बात को वैलिडेट करते हैं। ये कैफ़े एक तरह का लिविंग मेमोरियल बन जाता है। ये सिर्फ अतीत को याद नहीं करता, ये प्रेजेंट में लोगों को कनेक्ट करता है। ये दिखाता है कि कहानियां इंसानों से आगे कैसे जिंदा रहती हैं, दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और कहानी के बिल्कुल आखिर में लेखिका फिर गंगा तट पर ले जाती है हमें। लहरें बह रही हैं समय की तरह, लेकिन अब उन लहरों में जैसे सुदीप की आवाज घुल गई है। सी नेक्स्ट अक्टूबर चित्रा। कहानी वहीं खत्म होती है, हवा में तैरती हुई सी, एक अधूरेपन के एहसास के साथ। पर अब शायद उस अधूरेपन में एक शांति भी है, एक ठहराव। हाँ, वो आखिरी सीन बड़ा असरदार है। गंगा का बहते रहना ये समय का प्रतीक है, लेकिन सुदीप की आवाज़ का सुनाई देना ये बताता है कि कुछ चीज़ें समय के साथ खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती हैं। एब्सेंस एक अलग तरह की प्रेजेंस बन जाती है। सी यू नेक्स्ट अक्टूबर अब सिर्फ एक वादा नहीं, एक लगातार चलने वाली याद, एक कनेक्शन का सिंबल है जो मौत के बाद भी है। ये अंत नहीं है, एक साइकिल का चलते रहना है। कहानी शायद फिजिकल रूप से अधूरी रह गई, पर इमोशनली, सिंबॉलिकली वो चलती रहेगी। कैफे के जरिए, यादों के जरिए, गंगा की लहरों के जरिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, अक्टूबर जंक्शन हमें प्यार, हानि, यादों की ताकत और अधूरेपन से जूझने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे गहरे निजी दुख को भी क्रिएटिविटी से, दूसरों से जुड़कर एक बड़ा मतलब दिया जा सकता है। सुदीप और चित्रा का अक्टूबर जंक्शन वो अब सिर्फ उनका नहीं रहा, वो उन सब की निशानी बन गया है जो अपनी अधूरी कहानियों के साथ जी रहे हैं। कहानी यही बताती है कि शायद अंत उतना जरूरी नहीं जितना वो एहसास, वो सफर। बिल्कुल। और ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए सोचने को। जैसा कैफे की दीवार पे लिखा है, क्या वाकई हर कहानी का एक तयशुदा अंत होना जरूरी है? एक फाइनल चैप्टर? या जीवन में कुछ चीजें, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें उनके अधूरेपन में ही स्वीकारना होता है, बस महसूस करना होता है। शायद यही अधूरापन उन्हें ज्यादा ह्यूमन बनाता है, ज्यादा रियल। हो सकता है ये अधूरी कहानियां ही हमें सबसे ज्यादा सिखाती हों, क्योंकि वो हमें यादों, एहसासों और सवालों के साथ छोड़ जाती हैं जो हमारे साथ चलते हैं। सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसी कितनी अधूरी कहानियां हैं जिन्हें हम पूरा करने में लगे हैं, जबकि शायद जरूरत सिर्फ उन्हें महसूस करने की, उनके साथ जीने की है।